अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आई एम रईस भट्ट और जो आज हमने जो टॉपिक चूज़ किया है दैट इज़ टू किंगडम सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन। एंड अगर हम यहाँ पे देखेंगे दिस टॉपिक इज स्पेशली फॉर द क्लास 9th स्टूडेंट्स फ्रॉम द चैप्टर डाइवर्सिटी इन लिविंग ऑर्गेनिजम्स। एंड दिस सिस्टम यानी टू किंगडम सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन दिस वाज गिवन बाय कैरोलस लिनियस which is also known as the father of taxonomy, and this system was given by Carolus Linnaeus in 1758। और उसने क्या किया, he divided all organisms into larger kingdoms because the kingdom it is the largest taxonomic category, and he classified all organisms into two kingdoms. Number first one is kingdom Plenty and the number second one is kingdom Animalia। और जो किंगडम प्लेंटी थी इसमें प्लांट्स आते हैं यानी इट इज आल्सो कॉल्ड एज अ प्लांट किंगडम। और जो किंगडम एनिमेलिया थे इसमें बस क्या आती थी, एनिमल्स आती यानी इनको हम कहेंगे एनिमल किंगडम भी। और अगर हम देखेंगे सारे ऑर्गेनिजम्स को या इतने सारे जो ऑर्गेनिज्म बहुत सारे जो ऑर्गेनिज्म इस अर्थ पे है इनको डिवाइड करना बस दो ग्रुप्स में, इनको डिवाइड करना या इनको क्लासिफाई करना दो ग्रुप्स में इट वाज नॉट ए बोल्ड स्टेप, इट वाज नॉट ए वाइज स्टेप, क्योंकि इसके बहुत सारे फिर लिमिटेशंस आ गई। पहले अगर हम देखेंगे, मैं प्लांट्स की बात करूंगा, प्लांट्स के भी 24 ग्रुप्स होते हैं, यानी प्लांट्स के भी 24 ग्रुप्स होते हैं। किस बुनियाद पे? ऑन द बेसिस ऑफ स्टेमिन एंड ऑन द बेसिस ऑफ कार्पेल, on the basis of stamen and on the basis of carpel। what is stamen? stamen it is the male part of flower, और जो कार्पेल होता है it is the female part of flower। यानी कार्पेल और stamen की पोषण अगर हम देखेंगे उस बुनियाद पे भी प्लांट्स के कितने ग्रुप्स है, देयर आर 24 ग्रुप्स ऑन द बेसिस ऑफ stamen and on the basis of carpel। और अगर हम यहाँ पे देखेंगे इतने ऑर्गेनिज्म को डिस्ट्रीब्यूट करना बस दो ग्रुप्स में इट वाज नॉट ए बोल्ड में, क्योंकि इसमें बहुत सारी फिर लिमिटेशंस आ गई। नंबर फर्स्ट वन लिमिटेशन अगर हम यहाँ पे देखेंगे, दिस सिस्टम प्लेस्ड यूकैरियोट्स विथ प्रोकैरियोट्स। यानी जो ये सिस्टम था इसने यूकैरियोट्स ऑर्गेनिजम्स को किन के साथ रखा, प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म के साथ। यूकैरियोट्स क्या होते हैं? यूकैरियोट्स वो ऑर्गेनिज्म होते हैं जो आपने सेल में पढ़ा होगा। यूकैरियोट्स दीज आर those organisms which possess true nucleus, यानी जिनके अंदर ट्रू न्यूक्लियस होता है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होती है, न्यूक्लियर यानी एक न्यूक्लियस की एक पर्टिकुलर पोजीशन होती है। लेकिन जो प्रोकैरियोटिक जिनमें बैक्टीरिया में होता है उनमें प्रोकैरियोटिक जिनका क्या होता है, फॉलस न्यूक्लियस होता है। नंबर फर्स्ट वन लिमिटेशन क्या गई, उसने यूकैरियोट्स को किन के साथ रखा, प्रोकैरियोटिक्स, हालांकि इनमें बहुत सारा फर्क है। दूसरी खामी क्या थी, he placed photosynthetic plants with non-photosynthetic plants। उसने photosynthetic plants को किनके साथ रखा, with non-photosynthetic plants। यानी photosynthetic वो plants होते हैं जिनके अंदर क्लोरोफिल होता है, they are chlorophyllous plants and they manufacture their own food by with the help of sunlight, या उनको जो रॉ मटेरियल लगते हैं, नंबर फर्स्ट वन कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर लगता है, उसने किन के साथ रखा इनको, नॉन फोटोसिंथेटिक प्लांट्स, यानी जिनके अंदर जे आर एक्रोलोफिलस। मीन्स यहाँ पे अगर हम इशारा मिलता है कि उसने उनको फंजी के साथ रखा। हालांकि फंजी और जो ये फोटोसिंथेटिक प्लांट्स होते हैं इनमें बहुत सारा, क्योंकि जो फोटोसिंथेटिक प्लांट्स दे आर ऑटोट्रॉफ्स, और जो यहाँ के फंजी की बात करेंगे इट इज हेटेरोट्रॉफ। सो इट वाज नॉट ए बोल्ड सिस्टम। नंबर थर्ड वन, इवन इन 20th century some workers placed fungi with animals। यानी 20th century में भी इसके साथ जो कुछ वर्कर्स थे उन्होंने फंजी को किनके साथ रखा, एनिमल्स के साथ। यानी 20th century में भी इसके साथ जो कुछ वर्कर जो इसके साथ काम कर रहे थे उन्होंने फंजी को एनिमल्स के साथ रखा। हालांकि फंजी और एनिमल्स में बहुत सारा फर्क है। ये इसकी तीसरी लिमिटेशंस थी। नंबर फर्स्ट वन लिमिटेशंस, he placed eukaryotes with prokaryotes, he placed photosynthetic plants with non-photosynthetic plants, and the third one is even in 20th century उसके जो वर्कर्स थे they kept fungi with animals। यानी ये तीसरी। उसके बाद फोर्थ वन क्या थी, अगर हम यहाँ पे देखेंगे फोर्थ जो इसकी लिमिटेशन थी वो क्या थी, हाँ
सो डियर स्टूडेंट्स, अब हम देखेंगे इसकी जो फोर्थ लिमिटेशन थी वो क्या थी। अगर हम देखेंगे कुछ यूनिसेलुलर अलगे होते हैं, ए ग्रुप ऑफ यूनिसेल्युलर एल्गी, यानी जिनके अंदर सिंगल सेल होती है। इसमें फॉर एग्जांपल मैं आपको ये लास्ट में समझाऊंगा। इसमें कुछ ऑर्गेनिज्म आते हैं। नंबर फर्स्ट वन आर डायटम्स, नंबर सेकंड आर यूग्लिनोइड्स, नंबर थर्ड वन अगर हम देखेंगे डिनोफ्लैजिलेट्स, यानी कुछ यूनिसेलुलर अलगे जिनमें डायटम्स आते हैं, यूग्लिनोइड्स आते हैं या डिनोफ्लैजिलेट्स आते हैं। इनमें बहुत सारा फर्क है। इन्होंने रिजनेबल्स दिखाई किनके साथ, यानी इन्होंने यकसानियत दिखाई किनके साथ, जो प्रोटोजोआ थे। हालांकि प्रोटोजोआ और एल्गी में बहुत सारा फर्क है, क्योंकि ये सारी यूनिसेलुलर अलगे में आते हैं। इन दे शो ग्रेटर डिग्री ऑफ रिजेम्बलेंस, यानी इनमें बहुत सारी यकसानियत देखी गई, हालांकि इनमें बहुत सारा फर्क है। इस क्लासिफिकेशन के हिसाब से जो ये डायटम्स, यूग्लिनोइड्स और डिनोफ्लैजिलेट्स थे, इनने किसके साथ रिजेम्बलेंस किया, जो प्रोटोजोआ थे, यानी ये भी लिमिटेशन हो गई। नंबर फिफ्थ वन अगर हम देखेंगे, एक ग्रुप आता है डेट आर कॉल्ड एज द लाइकन्स, यानी जिनको हम क्या कहते हैं, लाइकन्स। लाइकन एक पिक्यूलियर ग्रुप होता है, पिक्यूलियर ग्रुप ऑफ ड्यूअल ऑर्गेनिज्म्स, यानी इनको भी कहा जाता है दे आर ड्यूअल ऑर्गेनिज्म्स, क्योंकि यहाँ पे दो ऑर्गेनिज्म आपस में एसोसिएट होते हैं, जैसे लेग्यूमिनस प्लांट्स में होता है। अगर हम देखेंगे इनमें दो ऑर्गेनिज्म एक साथ होते हैं। नंबर फर्स्ट वन इसमें होता है फंजे, नंबर सेकंड होता है इसमें एल्गी। जो ये फंजे होता है ये इसको शेल्टर देता है, जो ये फंजे होता है ये इसको फूड देता है, यानी ये आपस में हमेशा अपने एसोसिएशन, जिसको हम म्यूचुअलिज्म भी बोलते हैं। लेकिन जो अलगे अगर हम इनका नेचर देखेंगे, दे आर द ड्यूअल ऑर्गेनिज्म्स। लेकिन अगर हम यहाँ पे लाइकन देखेंगे, न इनमें प्लांट कैरेक्टर होता है, न इनमें एनिमल कैरेक्टर होता है। मीन्स नए प्लांट्स के साथ आएंगे, नए एनिमल्स के। सो नए किन के साथ आएंगे, प्लांट्स के साथ, नए किन के साथ आएंगे, एनिमल्स। सो दे आर द वेरियस ऑर्गेनिज्म, सो दे आर द वेरियस ये जो लाइकन है ये ऐसा ऑर्गेनिज्म है जो इनके साथ नहीं आता। सो दे आर द वेरियस लिमिटेशंस ऑफ टू किंगडम सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन which was proposed by which was given by Carolus Linnaeus in 1758. Hence this system was not accepted and it was discarded.